गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके वीडियो के माध्यम से, सरफेस केमिस्ट्री, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका नोट्स प्रिपेयर करके तैयारी भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हों तो तैयारी करें, इसलिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। एक एक चैप्टर आप अपना तैयार करके फिर आगे बढ़ते जाएं और थोड़ा पढ़ाई में ही पूरा फोकस करें। पूरा टाइम है आपके पास, पूरे दिन का टाइम, फिर रात में भी टाइम है। तो जब भी आपका मतलब कि ज़्यादा अच्छा लगता हो पढ़ने में, वही टाइम को सिलेक्ट करें, चूज करें और पढ़ाई ज़रूर करें। इसलिए कि जब टाइम निकल जाएगा तो फिर वापस मुश्किल है कि हमको फिर दोबारा मौका मिले पढ़ने का। अभी एग्ज़ाम आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा डेट, तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर जो पढ़ाई है हमारी बाधित हो जाएगी और तो टेंशन हो जाता है थोड़ा सा। तो आप टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अभी छुट्टियों में ही घर बैठ के आराम से पढ़ाई करें। और ये इसके बाद से हम आपको ये दूसरा चैप्टर, जैसे पी ब्लॉक क्लास में चल रहा था, तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उससे संबंधित एक ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो चुका था और ऑक्सीजन चल रहा था। तो उसके बाद हैलोजन है और अक्रिय गैस है, तो इसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल अभी डी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में हमको कंप्लीट डी ब्लॉक पढ़ना है। उसमें भी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इसमें जो कंपाउंड आते हैं डी ब्लॉक के अंतर्गत, वो कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, तो नहीं पढ़ना है। और उसके साथ साथ एफ ब्लॉक में मतलब सिर्फ लेंथेनाइड्स पढ़ने हैं, एक्टिनाइड्स सिलेबस से निकल चुका है। तो डी ब्लॉक में आज हम डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, और साथ में सारे डी ब्लॉक तत्वों के क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। कैसे याद करेंगे, कितना एक्सेप्शनल केस होता है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप पूरे ध्यान के साथ इसको समझने की कोशिश करें और पढ़ें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, चैप्टर का नाम होगा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी उपकोष और एफ उपकोष होता है, आप पढ़े होंगे। तो डी में कितने कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षक होते हैं, और एफ में 7 कक्षक होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। आर्बिटल्स कितने होते हैं, डी में 5 आर्बिटल और एफ में 7 आर्बिटल होते हैं। और एक आर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिफिनीशन। डी ब्लॉक तत्व, एक तो जनरल आप डिफिनीशन पढ़े हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे देखें डिफिनीशन को, वे तत्व जिनके परमाणु मूल अवस्था में अथवा आयनों सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि मैक्सिमम उसी अवस्था में एलिमेंट पाए जाते हैं, या तो मूल अवस्था जो जैसे जो जिस टाइप में एलिमेंट है उसी टाइप में, या उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, इसका मतलब है, अथवा आयनों। क्या मतलब, वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों, परमाणु अथवा आयनों, आयन किस फॉर्म में, ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आयन होगा। तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों की उपांतिम कक्षा, मतलब अंतिम से पहले वाली कक्षा में अपूर्ण डी उपकोष होता है, जिसमें 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एक बार और, वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयनों की उपांतिम कक्षा, उपांतिम का मतलब अंतिम से पहले वाली कक्षा में अपूर्ण डी उपकोष, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, 10 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होता है। अपूर्ण का मतलब 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये डिफिनीशन है, इसी के बेस पर आप डिसाइड करोगे डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। अगला देखो, ये तत्व अधिक धन विद्युती एस ब्लॉक तथा अधिक ऋण विद्युती पी ब्लॉक तत्वों के बीच होते हैं और उनमें संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, अतः ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दोनों के बीच में होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक
के बीच में होने की वजह से इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। पूछा जाता है संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। ये तत्व अधिक धन विद्युतीय एस ब्लॉक तत्व और अधिक ऋण विद्युतीय पी ब्लॉक तत्वों के बीच होते हैं और उनमें संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, अतः ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 0 to 10 NS012 होता है। यही होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 0 से 10 लिखे हम यहाँ पे, देख लेना ध्यान से। तो कब होगा 0, कब हो जाएगा ये, जब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चले। जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम का क्या होता है 3H2 क्या बोलते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल बाहरी कोश का ऐसे होता होगा 3D1 4H2। आपको बहुत अच्छे से याद है फर्स्ट श्रेणी डी ब्लॉक की। तो अगर स्कैंडियम पर 3+ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 3D0 NS और NS 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अभी इससे कोई खास मतलब हमको नहीं है, हम लिखेंगे, लिखने के बाद समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे लिखते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से देखें। संक्रमण धातुओं की परिभाषा में जिंक, Hg, कैडमियम शामिल नहीं है। ये डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण के लिए कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 से 9 होने चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, डी ऑर्बिटल कंप्लीट भरा नहीं होना चाहिए। Zn के केस में कंप्लीट भर जाता है, Hg के केस में भर जाता है, कैडमियम के केस। तो ये कैडमियम जिंक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व नहीं है। तो जिंक नहीं है, Hg नहीं है, कैडमियम नहीं। जिंक, कैडमियम, Hg, थोड़ा सा देखिएगा, पहले जिंक फिर कैडमियम फिर Hg लिखेंगे, हम थोड़ा आगे पीछे कर दिए। जिंक इसके जस्ट नीचे है, कैडमियम इसके जस्ट नीचे है, मरकरी। क्यों नहीं है ये भी बता, क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था Zn+2 Cd+2 Hg+2 है। तो सामान्य में भी डी पूरा भरा है, जनरल भी डी पूरा भरा है, इसलिए ये डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्व तो कहलाएंगे लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। ये संक्रमण तत्वों के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। एक चीज़ और देख लेंगे, समूह 3 के तत्व थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये थर्ड ग्रुप में आते हैं, डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में। एवं समूह 12 के तत्व जिंक, कैडमियम, Hg अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है अप्रारूपी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो याद करिएगा, जहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है मतलब समूह 3, जहाँ पे ख़त्म होता है समूह 12। तो 3 के तत्व स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम और 12 के तत्व जिंक, कैडमियम, Hg क्या कहलाते हैं, अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर। अब संक्रमण तत्वों को कैसे हम विभाजित करते हैं, बहुत ही शार्ट में नोट्स बनवा रहे हैं, बहुत डिटेल नहीं है फिलहाल। अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ तो ऐसे ही लेंदी होने वाला है, तो इसको हम हल्का फुल्का देख के कंप्लीट कर रहे हैं। संक्रमण तत्व को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। तो कई होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या उसी को हम क्या कहते हैं 4D सीरीज, 4D श्रेणी। तीसरा है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। और चौथा है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। तो हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले पढ़ेंगे, इसलिए कि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आने ही वाला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एकदम लिखना आप सीख ही लोगे। पहला है 3D श्रेणी या 3D सीरीज, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, 3D श्रेणी या 3D सीरीज। तो आपको पता है 3D कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। परमाणु क्रमांक की बात करें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इसको पहले देखो हम डायरेक्ट लिखे हैं ना, ये अक्रिय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है मैंने, इसको आर्गन है। तो आर्गन का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आना ही चाहिए था। जैसे कि अभी पी ब्लॉक का लिखना स्टार्ट किए हो नाइट्रोजन फैमिली से, तो नाइट्रोजन में P3 लिखते हो लास्ट में, तो P6 कर दोगे तो आर्गन का हो जाएगा। मतलब केवल सब में P ना 6 कर दोगे तो जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आर्गन का तो आप जानते ही होंगे। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आना चाहिए। आप अक्रिय गैस के फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, और उसके बाद
18 ये हो गया। मान लीजिए स्कैंडियम का लिखना है तो नाम क्या है, स्कैंडियम। नाम और नाम के साथ से सिंबल एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। स्कैंडियम क्या होगा, SC। परमाणु क्रमांक 21, AR 3D1 4s2। बारीक उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 3D1 4s2। टाइटेनियम 22, आर्गन 3D2 4s2। 23 आर्गन 3D3 4s2। अब देखिए क्रोमियम स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब एक्सेप्शन है, पढ़ के आए हो। तो 3D आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आप तो लिखना जानते ही हो। आर्गन 3D5 4s1। इसके बाद मैग्नीज देख लो 3D5 4s2। देखो D5 दो बार आ गया, D5 D5, ठीक है। उसके बाद आयरन, आर्गन 3D6 4s2। आर्गन कोबाल्ट के केस में देख लो 27 है, 18 7 25 2 27, 3D7 4s2। निकल के केस में आर्गन 3D8 4s2। कॉपर के केस में देखो फिर यहाँ एक्सेप्शन आ गया 3D10 4s1 3D10 4s2। तो D10 को दो बार लिखे हैं और D5 को दो बार लिखे हैं। D4 नहीं दिख रहा है कहीं पर और D9 भी नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से अच्छे से पहले तो लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करना कि देखो नीचे दो लाइन नोट कर लेना, पढ़ोगे तैयार हो जाएगा। D4 और D9 नहीं लिखना है। क्या करना है, D4 और D9 नहीं लिखना है, D5 और D10 को दो बार लिखना है। तो मान लो अगर आपको लिखना हो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बता भी दे रहे हैं कैसे याद कर लेना। अगर जिसको याद है उसके लिए तो ठीक है, जिसको याद नहीं वो क्या करेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए स्कैंडियम, इसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकिल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। तो याद करना भी बताए थे। याद करना भी सिखा दिए थे, अगर आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में तो हम बताए भी थे, फर्स्ट ईयर में भी बताए थे। तो यहाँ से अगर नहीं आया है तो याद कर लेते हैं। साइंस इसको हम यूज़ करते हैं। साइंस टीचर भेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ऐसे भी करते हैं। या जनरल ऐसे लिखते हैं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप लाए जीतेगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में तो जानते ही होंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बनाए थे इन्होंने। तो उन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सचिन SCH इंग्लिश में, हिंदी में हम लिख दिए हैं, वैसे इंग्लिश में लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। सचिन तेंदुलकर TI, वर्ल्ड W से होता है लेकिन यहाँ भी से लेते हैं। वर्ल्ड CR क्रिकेट, MN से में, फिर FE कोई, कोबाल्ट निकिल नया, N कॉपर कप, जड़ेन जीतेगा। ऐसे आप एक दो बार करके याद कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FE कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। देखो क्या करना है, अभी हम यहाँ पे लिखे थे कि D4 और D9 नहीं लिखना है। तो आप बिल्कुल सबके सामने क्या बना दो, आर्गन, बिना सोचे समझे लिख दो। सबके साथ आर्गन लिख देंगे आप, ठीक है। जब भी पूछेगा एग्जाम में ना तो आप ऐसे कर लोगे। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो सीख लो कैसे करते हैं। आर्गन लिख दिया आपने। आपको पता होना चाहिए कि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन से यहाँ कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये होता है 3D सीरीज है तो 3D और D कितना होता है, N-1 होता है, तो लास्ट में क्या होगा 4s, ठीक है। तो एकदम लिखते जाओ 3D 4s 3D 4s 3D 4s
3D 4S 3D 4S 3D 4S 3D 4S 3D 4S 3D 4S। ठीक है, अब क्या करना, क्या लिखना है, D4 D9 नहीं लिखना है, और एक और क्या लिखवाए थे, D5 D10 को 2 बार लिखना है। तो लिखना शुरू करो, 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, क्या आ जाए 4 के बाद 5 को कितनी बार लिखना है, तो 2 बार। उसके बाद 6 7 8, फिर 9 नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे 10, उसके बाद 10। D5 D10 को 2 बार लिखना है, लिख दिया आपने। अब कंप्लीट गिन लेना, 18 ये होता है 19, कुल मिला कितना है ये, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत मतलब सिस्टम से बताने में टाइम लग रहा है, अब एक बार लिख लोगे ना याद हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं। क्या करना है आपको, आर्गन लिख दो सब में, ठीक है। उसके बाद डी लिख के बस ये दोनों रूल याद रखना कि D4 D9 नहीं लिखना है, D5 D10 2 बार लिखना है, बढ़ दो यहीं से, 1 2 3 4 नहीं लिखना, याद आ जाना चाहिए। 5 5 6 7 8 9 नहीं लिखना है, 10 2 बार लिखना है, 10 10 लिख दिया। अब कंप्लीट करो, 18 19 कितना चाहिए 2, 21 हो गया। 18 2 20 2 22, 18 3 21 2 23, 18 5 23 1 24, 18 5 23 2 25, 18 से 24 2 26, 18 7 25 2 27, 18 8 26 2 28, 18 10 28 29 चाहिए तो सिर्फ 1, 18 10 28 30 चाहिए तो 2। ये हो गया 3D सीरीज का। तो अब एक बार ध्यान से देख करके अच्छे से कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं द्वितीय श्रेणी में, सेकंड वाले में। देखो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन इसी में है, ठीक है। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी पहले तो हम कहाँ से शुरू होगा, 39 से, तो 39 से शुरू होगा। 12 एलिमेंट होते हैं, 39 40 41 42 43 44 45, ये तो आप कर लेंगे, उधर 46 47 48 आएगा भी। लेकिन यहाँ देखो नाम क्या होगा, वाई से इट्रियम, ZR जिरकोनियम, नियोबियम NB, मॉलिब्डेनम MO, टेक्नीशियम TC, रुथेनियम RU, रोडियम RH। इसलिए हम नाम और सिंबल दोनों लिखे हैं कि आप एक बार लिख लोगे याद हो जाएगा। फिर यहाँ देखो पैलेडियम PD, सिल्वर AG, कैडमियम CD, ये तो कंप्लीट। इसका मेन सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन इसी 4D सीरीज में है, खूब अच्छे से आप इसको समझें। देखो यहाँ पे D3 D6 D9 याद रखना, 3 6 9 नहीं लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, तो D3 D6 D9 नहीं लिखना है, D5 को 2 बार लिखना है, D10 को 3 बार लिखना है। एक बार पढ़ो समझो क्या कर रहा है। D3 D6 और D9 नहीं लिखना है, हो गया क्लियर। उसके बाद D5 को 2 बार, D3 को 3 बार लिखना है। अब इसमें देखो हम लिख लेते हैं, पहले 39 से स्टार्ट होता है, सिंबल अभी हम याद कराते हैं इसको, Y ZR NB TC RU RH PD AG एंड CD। टाइम लगेगा लेकिन याद कन्फर्म है, हो जाने वाला है, ठीक है। कहाँ शुरू करोगे, 39 इधर ही लिख देते हैं, 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये 48, ठीक है।
मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती है। तो एक वादा करते हैं दोनों एक दूसरे से कि यार, दोस्ती को हम यारी बोल दें, यारी जरा निभाना, मौत तक। कब तक? यारी जरा निभाना मौत तक। एट्रियम, जिरकोनियम, Nb निभाना, नियोबियम मौत तक, मॉलिब्डेनम तक, टेक्नीशियम। ठीक है। रुकावटें, राह में, अपने पास से मैं जोड़ लेंगे बैठाने के लिए। राह में पड़े अगर कोई, मतलब अगर रुकावटें भी आए तब भी यारी क्या करना, मौत तक निभाना। यारी जनरल ऐसे लिखोगे ना, तो ऐसे लिखोगे यारी। तो वाई, जरा जेडारे, जिरकोनियम, निभाना NIB होता है H, ऐसे होगा तो NB, निभाना मौत तक। तो MOUT हम लिखेंगे मौत को, ठीक है, मौत तक, TC तक, मौत तक। रुकावटें, राह में RH, पड़े PD, अगर AG, कोई CD। ठीक है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार में याद भी हो जाएगा। एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, नहीं जी, रूथेनियम। ये क्या है? ये है रूथेनियम, रूथेनियम। और ये रोडियम लिखा रहता है कहीं कहीं ऐसे करके। ये है RH, रोडियम। बाकी तो ये पैलेडियम बहुत पड़ गया है, और सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, ये तो हो गया नाम की बात, कैसे याद करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो 39 है तो कन्फर्म है 39 के आसपास कौन सा अक्रिय गैस है, तो 36 वाला क्रिप्टॉन। सबको लिख लो, क्रिप्टॉन हो गया। क्रिप्टॉन केयर कितना होता है, 36। ठीक है, इसके बाद 4D सीरीज है तो कन्फर्म है क्या होगा, 4D सब लिख देते हैं। 4D 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 एंड 4D। 4D के पास क्या आ जाएगा, एक है तो 5S 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 एंड 5S। ठीक है, अब क्या था यहाँ पे, क्या क्या नहीं लिखना है, D3 D6 D9 क्या है, नहीं लिखना है। देखो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन इसी में है, नहीं लिखना है। D5 2 बार लिखना है, और D10 3 बार लिखना है। बस ये याद रखना इतना। अब लिखना शुरू करो, 1 से शुरू करो, 1 2 3 नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 5 6 नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, 7। लेकिन 5 को तो कितने बार लिखना है, 2 बार। 5 कितना हो गया, 2 बार। ठीक है, तो 6 नहीं लिखना है तो कहाँ पहुँचेंगे, 7 पे। 7 के बाद 8, फिर 9 नहीं लिखना है तो 9 नहीं लिखना है तो 10 कितने बार लिखना है, 3 बार। 1 2 3, डी का टेंशन खत्म। क्या करना है, शुरू करो, 1 2 3 नहीं लिखना है तो 4 5 लिखना है, कितने बार लिखना है, 2 बार, 5 5। उसके बाद 6 नहीं लिखना है तो 7, फिर 8 9 नहीं लिखना है, 10 कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, कंप्लीट हो गया। 36 1 37, कितना चाहिए, 2 हो गया, 39 40 है,
36 2 38, 2 40, फिर 36 36 4 40, कितना 1 आ गया एक्सेप्शन। ठीक है, फिर 5 है तो 36 5 41 हो गया। फिर 37 5 42, नहीं जी, 36 5 41, 41 2 43। ठीक है, 36 7 43, 43 1 44, 36 8 44, 44 1 45, 36 10 46 0, याद करिएगा। 36 10 46 1 47, 36 2 46 2 48। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, आप लिख लोगे। ठीक है, ये तो समझने के लिए बताए हैं, कैसे करना है 1-2 बार देख लोगे, याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। बहुत एक्सेप्शन है, एग्ज़ाम में एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देख के पढ़ लें। एक बार हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D सीरीज 39, इट्रियम Y 40, जिरकोनियम ZR 41, नियोबियम, मॉलिब्डेनम MO, टेक्नीशियम TC, रुथेनियम RU, रोडियम RH, रोडियम भी लिखा रहता है। ठीक है, 4D1 4D2 4D3, देखो 3 नहीं लिखना है, नहीं है 4D4, 5 को 2 बार लिखना है, 4D5 4D5, 6 नहीं लिखना है, 4D7 4D8। आगे जोड़ के देख सकते हो 39, तो 36 1 37 2 39, 36 2 38 2 40, 36 4 40 1 41, 36 5 41 1 42, 36 5 41 2 43, 36 7 43 1 44, 36 8 44 1 45। फिर उसके बाद इधर आ जाओ पैलेडियम PD, तो 36 10 46 तो 0, 36 10 46 1 47, और ये कैडमियम इतना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद रिस्पांस आपका कैसा है उसी के बेस पे फिर आगे वीडियो हम भेजेंगे, तो अच्छे से पढ़ें और ज़रूर 1-2 बार पढ़ के तैयार कर लें। लिखने में शुरू में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना उसके बाद आपको एकदम समझ लो, जैसे कि टेबल याद होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।